हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे डीएल एक्सट्रैक्ट के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप कनाडा जा रहे हैं। एज वी ऑल नो, कनाडा में 3 तरह के ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, G1, G2 एंड G3। तो अगर आपको इंडिया का कार चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप अपना डीएल एक्सट्रैक्ट निकलवा सकते हैं अपने स्पेसिफिक आरटीओ से, जो कि आपकी हेल्प करेगा कि आप G1 टेस्ट देने के बाद सीधा G दे पाएं। आपका G2 जो है वो स्किप हो जाएगा और आपका जो 8 to 10 मंथ्स का जो वेटिंग टाइम है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएल एक्सट्रैक्ट कैसा दिखता है और वो कैसे इश्यू होता है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, डीएल एक्सट्रैक्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और कौन से व्हीकल के लिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराया है ये मेंशन होगा। उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है, देयर इज नो फाइन रिकवर्ड ऑफ दिस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेट इशू एंड ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड इज क्लियर। दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन एज पर ऑफिस रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट इशू टू प्रोड्यूस फॉर कैनेडा। तो मेक श्योर करें कि आपका डीएल एक्सट्रैक्ट ऐसा ही हो जिससे कि कैनेडियन अथॉरिटीज को इसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे मेरे फोटो पे सील लगी हुई है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आरटीओ अथॉरिटीज फोटो लगा के नहीं देती हैं। तो ये जो फोटो है वो आपका डीएल एक्सट्रैक्ट पे होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डीएल एक्सट्रैक्ट निकलवाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, 2 फोटो और 100 रुपीज फीस। और फीस जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, तो वो आप खुद अपने आरटीओ में जाके चेक कर लें। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ग्वालियर आरटीओ गया, मैं आरटीओ ऑफिसर के पास गया, मैंने उनको बताया कि ये सिचुएशन है, मुझे डीएल एक्सट्रैक्ट बनवाना है। तो उन्होंने मुझे क्लर्क के पास भेजा कि आप इनके पास जाइए और ये डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा लीजिए। तो मैंने उन्हें पहले एक सैंपल दिखाया, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने डीएल एक्सट्रैक्ट को बनाया। तो टोटल इस डीएल एक्सट्रैक्ट में आपको 3 पेज मिलेंगे। तो सेकंड पेज को भी मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, ब्लड ग्रुप, क्वालिफिकेशन, ट्रांजैक्शन और कब से कब तक आपका डीएल वैलिड है वो आएगा। उसके बाद किसने इसे इशू किया है और कौन सी इसकी कैटेगरी है वो आएगी। देन सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा डीएल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो इसमें आपको दिखेगा आपके क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं विद डेट। आपकी डेट भी स्पेसिफाइड बताई जाएगी, कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें आपकी आरटीओ अथॉरिटी की सील लगेगी और साइन होंगे। और सबसे ऊपर आपका वो फोटो आएगा जो आप बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि डीएल में किसी के भी फोटो ज्यादातर अच्छे नहीं आते। तो नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं उस रेसिप्ट की जो मैंने कटवाई थी 100 रुपए की। तो आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट की रेसिप्ट है, इसमें मेरा नाम और बाकी कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस पूरे डीएल एक्सट्रैक्ट को बनवाने में मुझे 6 से 7 दिन का टाइम लगा और मुझे 2 से 3 बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर रहे हो। इसके अलावा आप मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके ये जो डीएल एक्सट्रैक्ट का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप अपने आरटीओ अथॉरिटी को दिखा के सेम ऐसा का ऐसा बनवा सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि YouTube पे अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कहीं भी आपको डीएल एक्सट्रैक्ट की फोटो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप सबकी हेल्प के लिए मैंने अपना डीएल एक्सट्रैक्ट एज अ सैंपल स्क्रीन पे पेस्ट किया हुआ था। सो लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ मेरी पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइमलाइन की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 27 जुलाई को मेरा पासपोर्ट जो है वो पिक हुआ था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट अपडेट आई थी 3 अगस्त को। देन 5 अगस्त को मेरा पासपोर्ट जो है वो अंडर प्रोसेस था आईआरसीसी में। 5 अगस्त के बाद मुझे कोई अपडेट नहीं आई है। आज 13 अगस्त हो चुकी है। आफ्टर पिकअप ये मेरा 17 डे है, ना मुझे काउंटर फॉल आई है ना मुझे पीओई आया है। होप करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी आ जाएगा। वैसे तो ये वीक एंड पे है, आज फ्राइडे है और ये वीक एंड हो जाएगा। तो हायर चांसेस है कि नेक्स्ट वीक मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाए। और आप सब भी होप ना हारें, आप सबको भी अपना पासपोर्ट मिल जाएगा। जिन जिन का भी टाइम लग रहा है तो मैं आप सबको बता दूं कि आईआरसीसी के पास बहुत ज्यादा लोड आ गया है, इसीलिए वो पासपोर्ट को स्टैम्प करने में 20 से 22 दिन 25 दिन तक ले रहे हैं। तो पैनिक ना करें, सबके पासपोर्ट स्टैम्प होके आ जाएंगे। आईआरसीसी वर्क कर रहा है और बहुत ही जल्द आप सबको अपने पासपोर्ट मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।